सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन पाथ में। जैसे कि आपको पता है कि हम चैनल पर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी स्टडी करवाते रहते हैं। अब हम HP टेट के लिए आपकी स्टडी करवा रहे हैं। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथ का कंपाउंड इंटरेस्ट, CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट कर वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की आपको PDF वगैरह चाहिए तो हम उस पर आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं आपका HP टेट के लिए तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और भी आप जो भी स्टेट लेवल के या फिर सेंट्रल लेवल के जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए ही जहाँ पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज। मान लिया कोई रकम 2 साल के लिए ब्याज पर दी गई, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया जाए तो यानी कि पहले साल जो ब्याज लगा वो किसके साथ ऐड हो जाएगा? वो मूलधन के साथ ऐड हो जाएगा। दोबारा जो ब्याज लगेगा, जो ब्याज पहले साल का था उस पर भी ब्याज लगेगा, उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं CI, ठीक है। तो चलिए मैं सीधा क्वेश्चन से ही सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, यानी कि फॉर्मूले आप फॉर्मूले से करोगे आपको टाइम भी लगेगा, क्वेश्चन करने में भी आपको आप पजल भी हो सकते हो। तो मैं 100 ट्रिक से ही क्वेश्चन लेके चलूँगा। 2 से 3 ट्रिक मैं आपको इसकी बताने वाला हूँ, ठीक है। यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। वीडियो के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए, पर आपका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लेना है। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो देख लीजिए, मूलधन 5,000 रुपये, ठीक है। दर दे दी आपकी 10% वार्षिक, ठीक है। और समय दे दिया आपको 2 वर्ष, ठीक है। आपने क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। बड़े आराम से आपने समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। पहले मैं आपको समझाता हूँ जिस तरीके से आप करते हैं क्वेश्चन को, या जो बेसिक फॉर्मूला है उसके अनुसार। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लेता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 टाइप से करवाऊँगा, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। लेकिन 2 उसके अंदर जो होगी उसको हम दर से करेंगे, यानी कि प्रतिशत वाले से करेंगे, जो हमारी दर होती है, ठीक है। और वही आपकी 100 ट्रिक होगी और इसी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं हम 1 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज देख लीजिए कैसे निकलता है, वो आपको पता है, प्रीवियस क्लास भी आपने देखी होगी। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। एक मैंने इसलिए लिया, पहले मैं 1 साल का निकालूंगा। जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जो बेसिक मेथड होता है पहले वो करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और प्रतिशत का नाम का 100 लग जाता है, ठीक है। जब आप इसको कट करोगे तो 50 की 10 की गुणा आएगी आपकी 500, ठीक है। ये 500 आया 1 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। जब मैं इसको मूलधन में जोड़ देता हूँ, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र धन, ठीक है। समझ गए बात? मिश्र धन हो जाएगा ये। तो 5,000 रुपये मेरा क्या था भाई? मूलधन था। 500 उसके ऊपर ब्याज लग गया तो कितने रुपए हो गए? 5500 रुपये, ठीक है। अब यदि हम निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अब हमारा मूलधन ये नहीं ये हो गया, ठीक है। 1 साल बाद हमारा मूलधन कितना हो गया? 5500 रुपये, क्योंकि इसमें साथ में क्या ऐड हो गया? साधारण ब्याज 1 साल का, ठीक है। अब नया मूलधन हमारा आ गया 5500। फिर मैं इसका 1 साल का ब्याज निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या है,
जो ब्याज आया था 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया था वो मैंने मूलधन के अंदर ऐड कर लिया भाई, तो वो क्या बन गया, मिश्र धन। ठीक है, अब मैंने जो ऐड किया यानी कि 1 साल के ब्याज वाला जो मूलधन के साथ ऐड करके मैंने मिश्र धन बनाई है, वो हमारा मूलधन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो। ठीक है, तो देख लीजिए, फिर दोबारा से वही निकाल दो, साधारण ब्याज ही फिर निकालना है ना। ठीक है, तो मूलधन हो गया अब की बार 5500। ठीक है, इंटू में दर 10%, इंटू में समय फिर 1 साल का, क्योंकि एक काम पहले निकाल चुके हैं, फिर 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यानी कि अब आ गया आपका 550 रुपये। ठीक है, देखो पहले आया था 500, दूसरी साल आ गया 550। ये 50 रुपये क्यों बढ़े हैं, इस 500 पे बढ़े हैं क्योंकि 5000 पर 1 साल का ब्याज कितना आया था भाई, 500 आया था। उस पर भी वही 10% वार्षिक ब्याज की दर लगेगी जो पूरे मूलधन पर लग रही थी। इस 500 पर भी 500 का 10% होता है 50, समझ गए, तब ये 550 आया। ठीक है, अब फिर वही मिश्र धन आ जाएगी लास्ट में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जो हमें पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 5500 तो पहले थे, उसमें 550 और ऐड कर दिए। ठीक है, तो 6050 रुपये 2 साल बाद उसको मिलने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, वरना यदि 2 साल का निकालते तो आप सीधा 1000 आ जाना था, 500 है 500 वो, फिर वो निकलता आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और ये निकला आपका 6050 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये तो था इसका मतलब बेसिक तरीके से जो हम करते हैं। ठीक है, पर इसमें बड़ा ही टाइम आपका जो है वेस्ट हो जाएगा, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से दर वाले मेथड से करते हैं, यानी कि प्रतिशत वाले मेथड से मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो देखिए वो कैसे करना है। दर वाले मेथड से कैसे करना है वो देख लीजिए। तो देखो दर कितनी है हमारी, 10% वार्षिक, यानी कि ठीक है, जब मैं इसको खोलूँगा यानी कि 10% का नाम कहा जाएगा नीचे 100। ठीक है, जब आप इसको कट आउट करोगे 10 एकम 10, 10 दाएँ 100। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ध्यान से समझना बड़े स्टेप बाय स्टेप, यानी कि मैंने सबसे पहले प्रतिशत वाले को उठाया यानी कि दर वाले को, उससे क्वेश्चन आपका शॉर्टली और इजी सॉल्व हो जाता है, इसलिए मेथड में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 10% था जब मैंने इसको ओपन किया, यानी कि 10%, 10/100, प्रतिशत का नाम का हमेशा नीचे 100 लग जाता है जब आप प्रतिशत को ख़त्म करते हो। ठीक है, तो एक कट आउट करने के बाद आ गया आपका 1/10। ये हमेशा क्या होता है भाई, रियल, इसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है, किसके अनुसार, हमारे अनुसार, न कि जिस जो क्वेश्चन दिया उसके अनुसार नहीं, ये हमारे अनुसार हम मान रहे हैं। मान लिया हमारे पास 10 रुपये थे, हमने उसको 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पर दे दिया, तो 10 रुपये पर 10% के हिसाब से 1 रुपया ब्याज लगेगा, ऊपर वाला होगा आपका ब्याज। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो शुरुआत में लिख लेता हूँ मैं मूलधन। ठीक है भाई, फिर लिख लेता हूँ मैं मूलधन प्लस ब्याज, और इसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, समझ गए। तो देखो 10 रुपये तो मूलधन था हमारे अनुसार, उस पर 10% वार्षिक ब्याज लग गया, यानी कि 1 रुपया ब्याज लग गया, तो मिश्र धन हमारी कितनी होगी भाई, 11। हमें कितने रुपए मिलेंगे, 11। ये था फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट साल के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, दूसरे साल के लिए ये भी एज टीज रहेगा 10 से 11। ठीक है, फिर आपने कुछ नहीं करना, इनकी गुणा कर देनी है भाई। ठीक है, तो 10 की गुणा करोगे आप 100 और 121 रुपये, यानी कि 11 की 121। यदि हमारे अनुसार देखें तो मूलधन रहा 100 2 साल में, और ब्याज उसको मिलेगा साथ में मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि किसी को 2 साल बाद जब हम पैसे लौटाएंगे तो कितने लौटाने पड़ेंगे, 121 रुपये। ठीक है, लेकिन देखिए हमारे अनुसार मूलधन आया 100 रुपये, उसने मूलधन कितना दे रखा है, 5000। कोई पजल होने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लेना है जो 100 है 5000 का कितने गुना है, यानी कि 2 जीरो में कट आउट कर देता हूँ तो 50 गुना है। ठीक है, आपने सेम कर देना है इधर 50 से गुणा,
बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आएगा 6050। इतना लंबा समय भी नहीं लगा। ये समझाने में हो सकता है कि आपको टाइम लग गया, पर यदि आप इसको प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चन की तो आप इस क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, हमसे पूछा सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई 21। इन दोनों का अंतर क्या होता है हमेशा ब्याज। तो देखो मैंने लिखा भी तो है, मूलधन में यदि मैं ब्याज जोड़ देता हूँ तो मिश्रधन बन जाता है। मूलधन अलग रह गया, यदि मैं ब्याज देखूँ तो ब्याज हमारा 21 रुपये है। 100 से 121 हुआ, यानी कि 21 रुपये ब्याज लगा है। ठीक है, तो इसको भी आपने किससे गुणा कर देना भाई 50 से, तो ये आ जाएगा आपका 1050। 21 पंजे 105, 0 एज टीज लग जाएगी। यदि सिर्फ क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 साल का, तो आपका उत्तर आएगा 1050 रुपये। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए देय होंगे 5000 पर, तब आपका उत्तर आएगा 6050। ठीक है, समझ आ गया होगा। यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं दोबारा करवा दूंगा। एक बार फिर मैं रिपीट करवा रहा हूँ, तो आपने बड़े ध्यान से फिर समझना है। देखो दिया क्या था, मूलधन 5000 रुपये। ठीक है, दर क्या दिया था 10% वार्षिक। ठीक है, समय दिया था 2 वर्ष, आपने निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया 10% यहाँ से मैंने दर को उठा लिया। ठीक है, दर हमने ले ली 10%। ठीक है, तो 10% को जब मैंने ओपन किया 10 एज इट इज रहेगा, प्रतिशत को ख़त्म करने के लिए नीचे लगा देते हैं 100। ठीक है, मैंने इसको कट आउट किया तो आया 1/10। ठीक है, तो देख लीजिए ये होता है हमेशा रियल यानी कि मूलधन जो हम निकाल रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो 10 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज यदि लगता है तो उस पर ब्याज होगा 1 रुपया, और मूलधन प्लस जब मैं ब्याज जोड़ देता हूं तो वो बन जाता है मिश्रधन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। फिर आगे लिख लो आप मूलधन और एक लिख लो मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन था हमारा पहले साल का 10 रुपये, 1 रुपया ब्याज लगने के बाद उसको देने पड़ेंगे 11 रुपये। दूसरी साल भी एज इट इज, आपने इन दोनों की गुणा इधर लिख लेनी है, इन दोनों की गुणा इधर लिख लेनी है। ठीक है, 10 की गुणा करोगे तो आप 100 आएगा, 11 की गुणा करोगे 121, यानी कि ये जो 100 रुपये आए हैं ये हमारे अनुसार मूलधन आया है। ठीक है, उसने मूलधन कितना दिया है 5000, इसका कितने गुणा है 50 गुणा, तो 121 को भी मैंने क्या कर देना है 50 से गुणा कर देना है। आपका उत्तर आ जाएगा 6050 रुपये। ठीक है, यदि पूछ ले सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपने क्या करना है इन दोनों का अंतर ले लेना है। अंतर है 21 को भी 50 से गुणा कर देना है, 1050 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ट्रिक जो है आपकी, ट्रिक नहीं मेथड ही बोलो इसको, ये मेथड आपका कब तक लगेगा, जब तक यहाँ पे क्या है वर्ष कंप्लीट दिए हैं। ठीक है, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष। यदि यहाँ पर ऐसा दे दे 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 8 महीने, 2 वर्ष 9 महीने, फिर ये मेथड जो है यूजेबल नहीं है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस इससे हो जाएगी, तो लॉन्ग प्रोसेस में फिर आपको टाइम लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसा मेथड और बता रहा हूँ जिससे आप 1 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 2 वर्ष 2 महीने का, 2 वर्ष 40 दिन का पूरा ब्याज जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो मेथड कौन से वाला है, पहले आप मेथड को सीख लीजिए, क्वेश्चन फिर हम उससे लेट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो देखिए रकम जो है यही रहने वाली है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है। आपको मूलधन दिया है 5000 रुपये, दर 10% वार्षिक, समय 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज आपने निकालना है। अब जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उससे कंपाउंड इंटरेस्ट का आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं, उससे गलत नहीं होगा, गलत पहले वाले से भी नहीं होगा, एक्यूरेट आंसर इससे भी आएगा। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो 2 वर्ष 3 महीने का, फिर यहाँ पर आप पजल हो जाओगे, उसके लिए वो मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है वो मेथड, वही आपने दर को ही लेके चलना है 10%। ठीक है, वार्षिक है, वर्ष के हिसाब से है। जब आप इसको ओपन करते हो यानी कि 10/100, समझ गए।
ठीक है। तो ये कट आउट करने के बाद कितना आया, 1/10, ठीक है, समझ गए। अब ध्यान से आपने समझना है, ये वही है, नीचे वाला होता है हमारा मूलधन, ठीक है, ये होता है ब्याज। तो ये तो उसी के अनुसार है, लेकिन अब करना क्या है, जो आपका मूलधन है आपने इसको लेके नहीं चलना, मूलधन इसको मानना है, ठीक है। आपने 10 को माना मूलधन, कितने वर्ष के लिए बोला है, 2 वर्ष के लिए। नीचे वाला रियल होता है, कुछ अलग मैंने नहीं करवाया। ये नीचे वाला मूलधन हमने पहले वाले मेथड में भी माना था, इस मेथड में भी नीचे वाला ही मूलधन है, लेकिन करना क्या है, 2 वर्ष के लिए पूछा है तो आप स्क्वायर कर दो, 3 वर्ष के लिए पूछा है तो आप क्यूब कर दो, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर जब आप करोगे कितना हो गया भाई, 100, यानी कि ये हमारे अनुसार क्या आ गया, मूलधन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ईयर के लिए, इधर लिख रहा हूँ मैं सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है भाई, समझ गए। तो 100 रुपये हमारा मूलधन था, उस पर जो दर लगी है 1/10%, क्योंकि 10% को जब मैं खोलूँगा तो 10/100 हो जाएगी, और वहाँ से कट आउट करने के बाद आएगा 1/10, यानी कि 100 रुपये पर 10% वार्षिक हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपये, ठीक है भाई। सेम एज इट इज आपने इधर कर देना है, इधर भी 1/10 यानी कि 10 रुपये, ठीक है, समझ गए बात। फिर देखो ये था हमारा पहले साल का ब्याज, ठीक है भाई, ये था हमारा दूसरे साल का ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ये जो पहले साल का ब्याज आया हमारा 10, एज इट इज दूसरे साल का ब्याज भी 10 ही आएगा, लेकिन इसमें ऐड हो जाएगा अदर ब्याज, और कौन, इस 10 रुपये पर भी तो ब्याज लगेगा अगले साल में, तभी तो हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी कि पहले साल जो ब्याज आया 10 रुपये, इस पर भी ब्याज लगेगा अगले साल में, ठीक है। किसी दर क्या रहेगी, दर वही रहेगी, यानी कि आपने 10 का 1/10% फिर निकाल लेना है, क्योंकि 1/10 आप देख लो कहाँ से आया प्रतिशत, जब मैंने खोला तो ये आ गया 1/10, ठीक है, 10% को जब मैंने खोला, ठीक है। तो देख लीजिए 10 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1 रुपये, समझ गए। तो देखो पहले साल पर ब्याज 10 था, दूसरे साल पर ब्याज भी कितना था आपका, 10, ठीक है। पहले साल वाले ब्याज पर क्या लगे है, ब्याज पर ब्याज, दर क्या रही है, वही 10%, तो 10 का 10% हो गया 1, ठीक है। अब देखो आप 10 + 10 + 1 सभी को जोड़ दो इसको, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 21 रुपये। 21 रुपये ब्याज लग गया है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये लग गया, कब, जब मूलधन कितना था, 100 रुपये, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, सिर्फ ये भी 10, ये भी 10, इस एक को छोड़ दो, इसको बोलेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट, यहीं से निकल जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, समझ गए, और यहीं से निकल जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मेथड बड़ा ही यूजेबल है, जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं SSC वगैरह में तो इसी मेथड से सोल्व होते हैं, ठीक है। यदि आपका हाई लेवल का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रहता है और प्रीवियस ईयर में आया भी है, प्रीवियस ईयर जो आपके टेट के क्वेश्चन है उनमें भी आया है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो 2 वर्ष 6 महीने का, 2 वर्ष 8 महीने का, आया है पहले, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 21 रुपये, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों को जोड़ना है, तो ये बन गया साधारण ब्याज। यदि मैं इसको तीनों को जोड़ दूंगा तो ये बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना, हमारे अनुसार मूलधन कितना था, 100, उसने मूलधन कितना दिया है, 5000, ठीक है। कितने गुना है भाई, 50 गुना, सभी को 50 से गुना कर दो, आपका उत्तर आ गया। यदि मैं इसको भी 50 से गुना करता हूँ, 10 और 10 20, 20 की मैं 50 से गुना करता हूँ तो कितना आ गया, 1000। यदि साधारण ब्याज पूछ ले तो 1000 रुपये, 21 की जब मैं 50 से गुणा करता हूँ तो ये आ गया 1050। यदि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले तो 1050, 2 साल का साधारण ब्याज पूछ ले तो 1000। यदि आपसे ये पूछ ले कि साल के अंत में कितने रुपए देने पड़ेंगे, तब आपने 1050 5000 में जोड़ देना है, तो आपको साल के अंत में 6050 रुपये उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। समझ आया होगा। दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूँ।
आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद भी कर लीजिए, या फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन हो जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। पहले आपका मेन क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट में करता हूँ। देखो, दर वाला क्वेश्चन है, यानी कि प्रतिशत जिस भी क्वेश्चन में लगा हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, जिसमें प्रतिशत लगा है तो आप उसको प्रतिशत से सोल्व करेंगे तो बड़ा आसानी से आपका वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 10% दर वार्षिक थी, ठीक है। तो मैंने 10% को ओपन किया है, वो कितना आ गया 10/100, प्रतिशत का नाम का 100। तो 10 को मैंने जब 100 से काटा तो आ गया 1/10, ठीक है। नीचे वाला आपको पता है कि मूलधन होता है, ठीक है, समझ में आई बात। नीचे वाला मूलधन होता है, ठीक है। मूलधन आ गया भाई हमारा 10 रुपये, ठीक है। कितने वर्ष के लिए बोला है? 2 वर्ष के लिए, तो उतना ही उसका कर दो, यानी कि उतनी बार उसकी गुणा कर दो। 10 का 2 वर्ष के लिए बोला है तो 10 की 2 बार गुणा कर दो, 10 × 10 100, ठीक है। फिर आपने क्या निकालना है? 100 रुपये आपका मूलधन आ गया, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 100 रुपये आपका मूलधन आ गया, इस पर जो फर्स्ट ईयर का ब्याज लगना है, पहले साल का ब्याज लगना है 10% वार्षिक के हिसाब से। 100 का 10% जब आप निकालोगे तो 10 आएगा। एज इट इज आपने सेम निकालना है सेकेंड ईयर के लिए। 100 का 10% यानी कि 1/10, 100 का निकालोगे तब भी 10 आएगा, ठीक है। 10 × 1/10, ठीक है। या 100 का 10% निकाल लो सीधा, 100 का 10% 10 होता है, या फिर ऐसे निकाल लो 100 का 10% यानी कि प्रतिशत का नाम का 100। तो 1 0 फिर भी कट जाएगी, चाहे आप ऐसे कर लो। 100 का निकालना आपने 10% यानी कि 10%, प्रतिशत का नाम का आ जाएगा नीचे 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10, ठीक है भाई। तो 10 फर्स्ट ईयर का ब्याज लगेगा, 10 सेकेंड ईयर का ब्याज लगेगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसको बोलते हैं हम ब्याज पर ब्याज। तो एज इट इज ये 10 रुपये हैं 1 साल के, इन पर भी ब्याज लगेगा। किस % से लगेगा? वही 10% वार्षिक से लगेगा। तो 10 का 1/10 आप जब करोगे, 10 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 1 रुपया, ठीक है। तो आपने सभी को जोड़ देना, 10, 20 और 21। जब हम पूरे के पूरे ब्याज को जोड़ देंगे, कोई भी नहीं छोड़ना है, 10, 20 और 21, तो इसको बोलेंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि मैं सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ता हूँ 10 और 10, इसको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। ये प्रोसेस आपको समझ आ गया। फिर आपको मूलधन आपके अनुसार था 100, ठीक है। उसने मूलधन कितना दिया है? 5000। तो कितने गुणा है? 50 गुणा। सभी को 50 से गुणा कर दो, इसको 50 से गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा। 10 + 10 20 गुणा 50 1000। जब इसको आप 50 से गुणा करोगे तो 1050। यदि सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज, तब तो उत्तर आएगा 1050। यदि आपसे पूछ लिया जाए टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, तब 5000 + 1050 आप जोड़ दोगे तो 6050, ठीक है। एक ही सवाल को मैंने 3 प्रकार से करवाया है। थोड़ा पजल हो गए, वीडियो को दोबारा देख लो बड़े ध्यान से, स्किप करना नहीं है, आराम से देख लेना है, ठीक है। 1-2 बार रिपीट करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी गलत नहीं होगा। इस मेथड से मैं बोल रहा हूँ आपको, 1 वर्ष 20 दिन का भी ब्याज निकाल सकते हैं हम। 1 वर्ष 40 दिन, वो आगे क्वेश्चन होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ठीक निकाल रहे हो सर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 6750 का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ष ठीक है कि मतलब एक डेज के अंदर नहीं दिया, कंप्लीट वर्ष दिया है, तो हम सेकंड वाला मेथड ही यूज कर लेंगे। तो सबसे मैंने बोला था कि दर, तो पहले आप लिख लीजिए, पजल ना हो। मूलधन कितना दिया है? 6750 रुपये, ठीक है। ध्यान से समझना, अब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। दर कितनी दी है आपको? 6.2/3% वार्षिक यानी कि वर्ष के हिसाब से, ठीक है। समय आपको कितना दिया है? 3 वर्ष, ठीक है। आपने निकालना क्या है? CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले हम दर वाला क्वेश्चन दर वाले मेथड से इसको कर रहे हैं। तो 6.2/3%, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे तो कितना आएगा? 6 की और 3 की 6 के साथ गुणा होगी पहले, और 2% को जब मैंने ओपन किया तो 6×3 18 और 2 20/3% आ गया। प्रतिशत को ख़त्म करने के लिए नीचे 100 लगाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, 20 × 100
3 की और 5 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 1/15। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 1/15 और ये हमेशा रियल होता है, इसी को हम मूलधन मानते हैं, पी से जिसको डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका ब्याज। ठीक है, यानी कि यदि हमारा मूलधन 15 रुपये है, ठीक है, उसके ऊपर जो है दर लगी है 6.2/3% वार्षिक, तो ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपया। ठीक है, इधर क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं, यानी कि पहले लिखते हैं मूलधन और इधर लिखते हैं मिश्रधन। मिश्रधन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, 3 साल के लिए बोला तो 15 15 15। ठीक है, 3 बार लिख लेना है, ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, तो इधर फिर मिश्रधन हो जाएगा, इस पर 1 रुपया ब्याज ऐड हो जाएगा, यानी कि 16 16 16। ठीक है, फिर आपने तीनों की गुणा कर देनी है, 15 15 15। जब आप इसकी गुणा करोगे तो ये आएगी आपकी 3375। ठीक है, जब आप इसकी गुणा करोगे तो ये आएगी आपकी 4096। ठीक है, 15 16 गुणा 16 गुणा 16। ठीक है, अब देख लीजिए हमारे अनुसार जो मूलधन आया 3375 रुपये, और उसने मूलधन कितना दिया है? 6750। तो देख लीजिए 6750 इसका कितने गुणा है? 2 गुणा है भाई। कितने गुणा है? 2 गुणा। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा? 2 गुणा। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 2 निमा 18 और 1 19। ठीक है, 6 2 छिके 12, 1 2 निमा 18 और 1 19। ठीक है भाई, 19 एस 2 चौके 8। तो ये आ गया 8192 रुपये आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यदि आप 6700 रुपये ब्याज देते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, तो तब आप इनका अंतर देख लीजिए कितना है भाई। आप इनका अंतर देखोगे, आप इसको घटा लीजिए 4096 में से 3375 को घटाओ, 6 में से 5 गया 1 2, इधर हो गया 10 में से 3 गया 7। ठीक है, 721, और इसको भी आपने किससे गुणा कर देना है भाई? 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 1442 रुपये। ठीक है, जब आप 6750 में 1442 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 67 और 4 क्या, यानी कि 14 81 192 रुपये। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपकी दोनों चीज़ निकल गई। यदि सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो आएगा 1442 रुपये। ठीक है, यदि पूछे कि कुल कितने रुपए देने होंगे तब आएगा आपका 8192 रुपये। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मिश्रधन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको। तो चलिए आगे देख लीजिए, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसे यहाँ तक तो बड़ा आसान है, कर दोगे, लेकिन आगे क्या स्टेटमेंट दिए, यदि ब्याज की दर 6 माही हो, यानी कि 6 महीने हो, तो देख लीजिए 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं भाई। 6 माही यानी कि 6 महीने के अनुसार बोलें तो 12/6 कितनी 6 माही बनेगी? 2। 1 साल में 6 माही, यानी कि 6 महीने की 1 माही, तो साल के अंदर कितनी होगी? 2। ठीक है, मूलधन आपको कितना दिया है? 16,000। ठीक है, दर क्या दी है? 10% वार्षिक। यहाँ पर आपने बड़ा ध्यान रखना है, और समय दिया आपको 1 वर्ष। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। तो देखिए मूलधन आपका 16,000 रुपये, 10 जो है दर है 10% वार्षिक, और आपसे बोला क्या गया है? रखने के है 6 माही। वो समय कितना है? 1 वर्ष। 1 वर्ष के अंदर कितनी 6 माही होगी? अभी निकाली थी 2, यानी कि 2 6 माही होगी 1 वर्ष के अंदर। ठीक है, समझ गए? तो आपने यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर दर आपकी 10% नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ये जो दर दी है ये वार्षिक के हिसाब से दी है, वर्ष के हिसाब से दी है, और टाइम आपको किस हिसाब से दिया है? 6 मंथ के हिसाब से दिया है। तो आपने जैसे टाइम आधा हुआ है, साल का आधा हुआ है, तो आपने दर को भी यहाँ पर आधा करना है। यदि 3 माही बोल दिया जाए, यानी कि 3 महीने की, तो आपने दर को
भी कितने से डिवाइड कर देना है, यानी कि एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं 12, तिमाही कितनी होगी उसके अंदर 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने यानी कि 4, तो आपकी दर भी कितनी हो जाएगी 10/4 2.5। तो इसी हिसाब से आपकी दर भी आपने क्या लेनी है 6 माही के हिसाब से, इसको भी आपने कितना कर देना है 2 से भाग, क्योंकि एक वर्ष में दो 6 माही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दर रहेगी आपकी वो 5% वार्षिक ना होकर 6 माही हो जाएगी, 5% 6 माही, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको आसानी से सोल्व कर ही देंगे। तो 5% को आपने ओपन करना है 5/100, यानी कि 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, यानी कि 5 की 20 की गुणा करोगे तो 100, यानी कि 20 रुपये आपका मूलधन हो गया। उस पर 5% यदि ब्याज लगता है 6 माही के हिसाब से तो 1 रुपया ब्याज उस पर लग जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इधर मूलधन इधर मिश्रधन, ठीक है, वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। तो मूलधन हमारे अनुसार 20 है, उस पर एक ब्याज लग गया 21, ये फर्स्ट 6 माही के लिए, ठीक है। और सेकंड 6 माही के लिए आपका क्या हो जाएगा वही फिर 20 और 21, ठीक है। तो 20 की जब आप गुणा करोगे 400, ये आ जाएगी 441। और इधर दिया आपको, ये हमारे अनुसार मूलधन आया 4000, उसने मूलधन दिया 16000, सॉरी हमारे अनुसार मूलधन आया 400, उसने दिया 16000। तो आप इसको कट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट होगी, तो आप इसको जब गुणा करोगे चौक 16, यानी कि ये इसका 40 गुना हो गया, ठीक है। तो इसको भी आपने क्या कर देना है 40 से गुणा कर देना है, इनका अंतर हो गया 4 से कुल 41, ठीक है। इसको भी आपने किससे गुणा कर देना है 40 से गुणा कर देना है। तो आप जब इसकी 441 की और 40 की गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 17640, ठीक है। कितना आएगा भाई 17640, ठीक है। और जब इसकी गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 1640, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज, तो सिर्फ जो CI आया कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो आया 1640 रुपये, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक वर्ष के अंत में 6 माह के हिसाब से कितने रुपए देय होंगे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तब आपका उत्तर आ जाएगा 17640। तो समझ आ गया होगा। यहाँ पर यदि आप 10% वार्षिक ब्याज लेके चलते हो तो आपका उत्तर कुछ और ही आएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जैसा स्टेटमेंट में बोला गया है उसको ध्यान से समझना बड़ा ज़रूरी है। स्टेटमेंट में 6 माही बोला गया है, तो एक वर्ष के अंदर 2 6 माही होती है, 6 माही यानी कि 6 महीने की। तो एक साल में 2 6 माही आएंगी, 6 महीने 6 महीने, क्योंकि साल में टोटल ही 12 महीने होते हैं, तो इसलिए एक वर्ष में 2 6 माही होगी। तो वर्ष जो हमारी दर है वो वार्षिक हिसाब से दी गई है, उसको भी हमने 6 माही के अनुसार चेंज करना है, यानी कि एक वर्ष में 2 6 माही है तो 10/2 दर कितनी हो जाएगी, एक 6 माही के हिसाब से 5%, दूसरी 6 माही के हिसाब से 5%, 5 + 5 एक वर्ष में 10%, वही दिया। फिर 5% में हमने वो मेथड लगा दिया, प्रतिशत के अनुसार खोल लिया। तो 2 6 माही है तो पहले 6 माही के अनुसार मूलधन, ये फिर ब्याज, दूसरी के अनुसार मूलधन फिर ये ब्याज, इनकी दर गुणा करनी है, इनकी दर 20 × 20 400, 416,000 का कितने गुणा 40 गुना, तो इधर 441, इसका 40 गुना हो जाएगा 17,640। इनका बीच का जो अंतर होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 41 × 40, इसको भी 40 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा चेंज आप नहीं कर सकते, एक की जो गुणा आई है सभी को उसी के अनुसार गुणा आपने करना है। तो 41 × 40 1640 सिर्फ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2 साल के अंत में कितने रुपए देने पड़ेंगे, तब आपने बताना पड़ेगा टोटल में मिश्रधन 17,640। आपको समझ आ गया होगा आशा है। यदि समझ नहीं आता तो फिर आप कमेंट बॉक्स ज़रूर छोड़ दीजिए, दोबारा से फिर मैं इसको रिपीट करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अब यही मेथड चलने वाले हैं और देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा। यदि आपको आता है, ये सीख लिया अच्छे से, तो आप कैलकुलेशन इसकी बड़े ही आसान तरीके से कर दोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये मत समझना कि ये सिर्फ HP टेट के लिए। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे उस एग्ज़ाम में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर दोगे उनको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।